बाबा टुडे न्यूज नेटवर्क टीटी न्यूज, हर खबर जनपद का हुसैनगंज विधानसभा, जिसका ये गांव पड़ता है कमालपुर और ढेरा का क्षेत्र है, जो इसमें मजरे लगते हैं। और ये सरगर्मी प्रधानी की हो, जिला पंचायत की हो या बीडीसी की हो, मतलब हर चुनाव इसी में होने तय हुआ है। और अलग अलग दावों के साथ जो 5 साल बीत चुके हैं, इन ग्रामीणों ने जो अपने घड़ियालों की तरह आंसू बहाए पर प्रधान को नहीं दिखा। यहाँ पे कोई मुख्य चीज उनको नहीं नजर आई कि यहाँ का रोड की व्यवस्था क्या है, नाली क्या है। लोग कर्म पर्सन से कहेंगे कि ये मकान है, ये झोपड़पट्टी बना के मकान। सरकार का दावा था कि हर गरीब के सर पे छत होना चाहिए, तो ये छत दी गई है, इसको भी प्रधान ने नजरअंदाज कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो अब चुनाव का दौर चल रहा है, तो जनता तो पहले 5 साल इन्होंने खूब झेला। अब समय आया कि नए नए प्रत्याशी आते हैं और वादे देते हैं, तो इन लोगों की सोच क्या है कि इनको गांव का विकास चाहिए या फिर उसी तरह साड़ी दारू और जो बांट दिया जाता है उस तरह करके ये लोग फिर अब से 5 साल बर्बाद करेंगे। क्या नाम है दादी आपका? ऐसा दीदी, आपको कॉलोनी वगैरह दी गई? कुछ नहीं दी गई, हम तो छपरा में रहते हैं। तो प्रधान से कभी कहा कि हमको कॉलोनी दीजिए, शौचालय बनवाया है? नहीं, अपने पास से बनवाया, नहीं बनवाया। अपने पास से बनवाया है? पास से। और सुनने में आ रहा है कि आपके पति भी गुजर गए। तो आपको कुछ योजनाओं का लाभ दिया गया? कुछ नहीं दिया गया। कौन प्रधान है यहाँ का? रियाज प्रधान। रियाज प्रधान। और आप जिस टूटे फूटे मकान पे रहती हो? जी हाँ, हमारे भी कुछ नहीं कॉलोनी नहीं तो आंसू अब नहीं आंसू बहाओ, अब तो जोर से बोलो ना। 5 साल आंसू बहा लिए, अभी कुछ नहीं कर। नहीं तो अब प्रत्याशी जो आ रहे हैं, तो आपने कुछ सोचा है कि हम किसको अपने गांव का मुखिया बनाएंगे? दावा तो सभी कहती है, अब किसको चुना जाए अब ये तय करें। नहीं तो आपके पति उसमें तो नहीं है? पीते खाते हैं, तो पीते खाते में काबू करके रखना, बिकने नहीं देना, तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा। ठीक है। आपको दादी? हमारे भी कोई कॉलोनी कुछ नहीं मिली है न कोई। तो प्रधान 5 साल करत का रहे? पता नहीं, हम आज तक प्रधान के पास हम पहुँचने देते थे, लेकिन हमारे प्रधान क्या बोलते थे? अरे यही बोलते थे कि सबकी सुनाई किया जाएगा, आपकी भी सुनाई किया जाएगा। है, हमको आज तक कभी नहीं चेता प्रधान जी। ठीक है, अगर सबकी सुनाई किए होते तो आप लोग हमको घर में नहीं खड़े होते। हमारी खाली झोपड़ियाँ देखिए आइए कि कितनी दिक्कत हम उठा रहे हैं, बहुत दिक्कत उठा रहे हैं। आज तक हमारी सुनाई प्रधान जी नहीं किए हैं। तो अब दिया जाए, दूसरे घर पे जाते हैं हम लोग। हम बिल्कुल सोच रहे हैं कि हम भी आपके द्वारा सबके हम भी झोपड़ियाँ में न रहे, हमारी भी सुनाई बिल्कुल सही। अब जो समय है वोट का, तो आप लोगों को अपना मत सही व्यक्ति को देना है, जो कि लालच न दे। हाँ, अगर लालच में वोट दोगे तो फिर इसी तरह आंसू बहाओगे। हाँ, ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ। तो आप दादी विधवा हो, आपको पेंशन वगैरह दी? नहीं, हमें कोई पेंशन भी नहीं मिली है, ना हमें कॉलोनी मिली है, ना हमारे बहू को, ना हमको कोई कॉलोनी भी नहीं। कच्ची झोपड़ियाँ भी छप्पर छा करके रहते हैं, और क्या करें, मंजूरी करके खाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हमारी है, उसको से पाल रहे हैं। आज 3-4 साल हमारे प्रधान जी से कभी फरियादी नहीं? प्रधान जी से हमने कहा है कि हमारी पेंशन बनवा दो, हमें कॉलोनी दे दो, तो कहते हैं जब समय आएगा, जब कोई न्यूज आएगी तब देंगे। न्यूज कहाँ आती है? सरकार तो योजना देती है। अब वो यही हमको कह रहे थे कि आप बैठिए, जब कोई कभी न्यूज आएगी तब देंगे। अब देखो कब उनकी न्यूज आए, हमको देगी। उल्टा है, प्रधान जी न्यूज से ही सबको जो है यही कर अभी हमको बताइए, हमारे रहने की जगह नहीं है, हमारे भी झोपड़ी। अच्छा ये बताओ, इस गांव में अक्सर हम जब से एंट्री किए हैं देख रहे हैं, नाली रोड का तो पता ही नहीं, अब ज्यादातर झोपड़ी बनी, इसका मुख्य कारण क्या है? ज्यादा सुनाई नहीं है, गरीबों की सुनाई। हमारे घर पे बात चलिए, पहले आप देखिए, पहले देख लिया आप, पहले देखो सुनाई नहीं है सुनाई नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं? यहाँ कोई मानता नहीं किसी की, किसकी चलती है? किसी की नहीं, प्रधान की चलती है। यहाँ पे कोई किसी को नहीं मानता। यहाँ खाली कह देते हैं कि हम देंगे। चाची क्या कह रही है? यही कह रहे हैं कि जब कोई प्रधान जी से कोई वसीला किया जाता, कुछ कहा जाता, हमको भी कॉलोनी मिलनी चाहिए, खेती मिलनी चाहिए। 5-6 बच्चे जमीन बांटने के लिए रिश्तेदार आ जाते हैं, झोपड़ी में बैठा हो, 4 पाई डाल दो, नाली के किनारे बैठा हो, गंजे पे बैठा हो, कोई सुनाई नहीं होती। कॉलोनी के लिए कहते हैं तो कहते हैं तुम लोगों को जब कोई योजना आएगी तो मिलेगा, जब कोई योजना आएगी तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। जगह नहीं है, बहुत सारे लोग तंग कर रहे हैं, और किसी के पास जमीन मिलने की तो 20 जमीन हो, थोड़ी जमीन में सब लोग आबादी खरियान में। यहाँ पे छोटी मोटी बात की कोई समस्या नहीं है। पूरा गांव जो विकास 5 साल जो प्रधान जी ने विकास किया है, वो जागता और विकास चाहते हैं कि हमें विकास मिलना चाहिए। हम बहुत गरीब हैं, हमको हमारी पेंशन भी नहीं है। हम आपसे खुद अपील कर रहे हैं कि आप सही में कोई कह रहे हैं कि हमें पेंशन मिलना चाहिए, हमें विकास मिलना चाहिए,
न हमारे न हमारे बच्चों के मंजूरी कर हमारे गाँव में बहुत गरीब परेशान है। ये जनता की आवाज है। हम किससे शादी करेंगे, किसके पालन पोषण करेंगे अपने बच्चों को, किसकी कमाई तो यही तो कहते हैं कि अपनी हक की लड़ाई के लिए अपनी आवाज बुलंद करो और सही व्यक्ति को कहते हैं कि हमें विकास मिलना चाहिए। हमको जो कोई हमको बताया जाए से हमारे बच्चों को नाली की व्यवस्था। तो आपके एरिया में रहती हो तो आपकी और सही इंसान का दियो की छत बनवा दिए, है ना? ठीक। हाँ, तो अब चलते हैं। ग्रामीणों की जो समस्या है बहुत कम सुनी जा सकती क्योंकि इतनी ज्यादा शोरबाजी है और अक्सर परेशान है तो शोर करेंगे ही करेंगे। हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं जिला पंचायत के सदस्य भानु उर्फ चंद्रभान। ये यहाँ के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 5 के, तो 6 के। तो हम इनसे जानेंगे कि जैसे ये पब्लिक चिल्ला रही है तो इनके मन में ऐसी क्या बात आई है कि इन्होंने जो ठाना है कि जैसे यहाँ की रोडें जो जिला पंचायत सदस्य के हक में जो काम आता है तो आप उसको किस रूप में करने का मन बनाए हो कि ये पब्लिक जो चिल्ला रही है तो आप ये चाहोगे कि अगले जो ये 5 साल बीते और फिर जो उभर के 5 साल आएगा तो ये इनके चेहरे पे मुस्कान हो कि इसी तरह की चिल्लाहट हो? दरअसल पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरी पत्नी सरिता जी है, मैं उनका पति चंद्रभान भानु, वार्ड नंबर 6 जिला पंचायत की प्रत्याशी मेरी पत्नी। उनके प्रचार में मैं आया हूं और विकास के विषय में क्योंकि पूर्व में यहाँ जिला पंचायत सदस्य हुए सुनंदन पटेल जी। निश्चित रूप से कि हर प्रत्याशी आता है, वादे करता है, कहीं न कहीं लोगों की भावनाएं साथ में लेके जाता है, लोग उनसे आसान्वित होते हैं कि निश्चित रूप से विकास होगा, लेकिन किन बिंदुओं पे विकास नहीं हो पाया है हमें तो लगता है कि उन्होंने केवल आश्वासन पे ही जनता को रखा है। वो तो खुलेआम नजारा आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि शिवनंदन पटेल अगर जिला पंचायत सदस्य उनका जो है स्वर्ग नहीं रहे इस दुनिया है। हाँ, तो उनके बेटे को भी तो उपचुनाव में जिताया। दरअसल वो एक सिंपैथी रही कहीं न कहीं कि एक समय हृदयगत के कारण वो जो है इस दुनिया में नहीं रहे, खत्म हो गए। जनता को ऐसा कुछ लगा कि पिताजी के सपनों को अगला आदमी पूरा करेगा, लेकिन ऐसा जनता नहीं पाई कि जिससे वो जनता की आशाओं में खरे उतरे। अब ये मुद्दे जो है इस क्षेत्र के मुद्दे वो उठा नहीं पाए, सदन पे अपनी बात कह नहीं पाए, या विकास का जो पैकेज आता है यहाँ तक उस चीज को वहां तक पहुंचा नहीं पाए। ये कहीं ना कहीं उनकी मेहनत में कमी रही। अगर निकट भविष्य में मुझे ऐसा कुछ मौका मिलता है, ये जनता जनार्दन उस दरवाजे पे हमें पहुंचाती है, तो निश्चित रूप से ये गलिया जो है, जो जिला पंचायत का कार्य है, जो जिला पंचायत से ताल्लुक रखता है कार्य, उस कार्य को निश्चित रूप से लड़कर भिड़कर जिस भी किसी तरह से होगा मैं जनता तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। साथी, ये जनता के लिए दावा है और यहाँ पे जनता भी है और प्रत्याशी भी है, तो इनका मानना यही कि अगर आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का प्यार इनके लिए मिलेगा तो फिर यही मुस्कान आप लोगों को भी ये देने के लिए तय है। यही आप मानना चाहते, मतलब यही आपका कहना है? बिल्कुल यही मेरा कहना है और मैं प्रयास करूंगा शासन से, जिला स्तर से नहीं, मैं इस लड़ाई को शासन तक ले जाऊंगा कि ये झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं इनको कहीं न कहीं एक पक्की छत चाहिए। सरकार जो ये कहती है कि हर सर को छत मिलेगी, उस छत का सपना भी पूरा कराने का मैं प्रयास करूंगा। साथी, नहीं, यहाँ पे आप भ्रमण कर रहे हैं तो आपको तो ये नजारा देखने को मिल रहा है ना, बराबर ये मिल रहा है। झोपड़पट्टी कितनी है, रोड है तो नाली नहीं है, और नाली है तो वो भी खुली बह रही है, उसमें भी कोई किसी तरह का कोई कम है, थोड़े में सब नहीं, ये तो निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कि हर गली का नजारा कि अगर यही गांव नहीं, ये तो एक छोटा सा एक मजरा है। हम अक्सर जाते हैं गाँव में तो यही चीजें, यही दुख, इससे भी ज्यादा दुख दर्द की चीजें निकल के आती हैं कि शौचालय सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए दिया है, पर वहाँ पे टटिया लगाकर और 2 ईंटें और गड्ढे खोद के ऐसे नजारे आज के समय पे देखने को। दरअसल ये कि कहीं ना कहीं जनता अपने हक के लिए चिल्लाती है और सरकार के जो नुमाइंदे आते हैं, जो यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका जो एक कार्य है जिस तरह से होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से खामियां देखने को मिल रही है। तो इसी के लिए आप अपनी आवाज इन पब्लिक के लिए, जनता जनार्दन के लिए बुलंद करेंगे? निश्चित तौर पे बुलंद ही नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी जन आंदोलन इन लोगों के साथ मिलकर मैं करूंगा और निश्चित रूप से मैं रोड पे उतरूंगा। अगर ये बात नहीं सुनी जाएगी, काम नहीं होगा, तो इस जनता के सहयोग, जनता को लेके मैं रोड पर उतरूंगा, आंदोलन करूंगा
जनता की सेवा जब तक ये मेरा जीवन रहेगा, ये लोग अगर प्यार देते रहेंगे तो हमेशा करता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और जनता से भी यही अपील है कि आप अपना मतदान सही व्यक्ति को दो, जो आपका दुख दर्द समझ सके, आपकी लड़ाई लड़ सके। अन्यथा फिर जो अभी एक गुजारिश मेरी और है कि यहाँ की क्षेत्र की जनता से मेरा कहना है कि वोट एक बहुत बहुमूल्य चीज है, सारे लोग कहते हैं बिल्कुल, और बहुमूल्य चीज को कहीं ना कहीं बहुमूल्य जगह पे रखना चाहिए। और इससे इस वोट की ताकत से बहू बेटी की इज्जत बचाई जा सकती है, अपने जीवन को अच्छे अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, झुग्गी झोपड़ियों से निजात भी पाया जा सकता है। लेकिन अगर इस वोट को कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जो है मतदान करके पहुंचाया जाए, अगर एक पौवा दारू और अन्य व्यवस्थाओं में अगर दारू, ये तो महोदय आज ही हमको नजारा एक गांव के साइड में इसी गांव में देखने को मिला कि वहाँ पे तो बढ़िया पंचायत लगी हुई है, मस्त मगन है। अब उनको अपने अधिकार से, अपने घर से, अपने गांव के विकास से मतलब नहीं, उनको दे दी गई। नहीं, ऐसे प्रत्याशियों से मैं सरोकार नहीं रखता हूँ। मेरा जनता से केवल अपील है कि अगर अपनी बहू बेटी की इज्जत बचाने वाली चीज को एक पौवा में बेच दिया जाए तो ऐसे लोगों के लिए लानत है साथी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया। तो हम भी जनता से यही साड़ी, दारू, बिरयानी और पैसों के लालच में ना आकर इस तरह का जो माहौल देखने को मिलता है, ये आज के लिए नहीं, आप हमेशा के लिए जानने वाली बात है कि आप विकास को ही चुनिए। जब विकास को चुनेंगे तभी आपके गांव का विकास होगा और अपनी परेशानियों से आप निकल पाएंगे। आप देख रहे हैं DT न्यूज, पारुल सिंह के साथ फतेहपुर। आप देख रहे हैं दोआबा टुडे न्यूज नेटवर्क, DT न्यूज, हर खबर आप तक।